जय माता की प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए आज हम बात करेंगे नवरात्रि स्पेशल 2 में, क्योंकि पहले में एक वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के व्यक्तिगत रूप से ये निवेदन था कि हम नवरात्रि में पूजा पाठ कैसे करें, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसको हमें कैसे करना चाहिए, तो और क्या पूजा का विधान रहेगा, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्कशन में के माध्यम से भी देख सकते हैं, आई बटन में भी लगातार कुछ वीडियोस आ रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं सिर्फ चर्चा इसी विषय पर करूंगा कि नवरात्रि में कैसे हम पूजा स्थापना करें, कैसे मां भगवती की हम लोग कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि सबसे पहले कब से शुरू हो रही है? 13 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक नवरात्रि रहेंगी। दर्शकों, मैं आगे की चर्चा को शुरू करूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले समय में जैसे ही वीडियोस अपलोड होती हैं, क्योंकि हर दिन 10 बजे एक खास और नई वीडियो आपके लिए अपलोड होती है। तो दर्शकों, मैं बात करूंगा नवरात्रि में पूजा स्थापना को लेकर के। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि कोई खास मुहूर्त है क्या जिस समय पूजन हमें करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, नवरात्रि में 9 दिन ही नहीं, रात्रि का भी महत्व है। इसलिए दिन ही नहीं, रात्रि भी पावन और पुनीत होती है, खासकर मां की पूजा अर्चना के लिए। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कलश स्थापना के यदि आप चाहते हैं कि कोई आप विशेष अवसर में, विशेष लग्न में, विशेष समय आप रखें, तो वृषभ लग्न में स्थापना कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि की स्थापना के लिए, सुख शांति की स्थापना के लिए और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। समय मैं आपको बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं। मेष लग्न खत्म होगा 7:30 बजे और 9:30 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा। इसका मतलब समझ चुके हैं कि 7:30 के बाद स्थापना करें, उससे पहले नहीं, और 9:30 बजे तक कम से कम आप कलश रखें, पूजा स्टार्ट करें, ऐसा आप प्रयास करें। तो बाकी पूरा दिन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है। सबसे पहले आपको आचमन आदि करना है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, या जो एम आत्मत्तम सोधिहामि नमः स्वाहा, ह्रीं विद्या तत्तम सोधिहामि नमः स्वाहा, क्लीं शिव तत्तम शोधिहामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्तम शोधिहामि नमः स्वाहा। आचमन करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। दीपक आप एक घी का मां के सामने जलाएं। चौकी पर एक जो है लाल कपड़ा स्थापन करके उसके ऊपर मां भगवती को विराजित करना है। लाल फूल, लाल फल, अनार का फल खासकर इसके लिए बहुत अच्छा और शुभ माना गया है, मां को बहुत प्रिय है। तो इसके साथ ही आप स्फटिक श्रीयंत्र आपके पास में है तो आप उनकी स्थापना करें। नहीं है तो आप खासकर जो लोग खासकर महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं तो स्फटिक का श्रीयंत्र लाएं, और जो निष्काम भाव से मां की आराधना कर रहे हैं वो अष्टभुजी का कोई भी रूप ला करके वहां पर स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। खासकर स्फटिक श्रीयंत्र इस नवरात्रि में आपके लिए स्पेशल सिद्ध करके आप तक पहुंचाने का कुछ प्रयास किया गया, जिनमें बहुत सीमित मात्रा में उस यंत्र उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसको भी बुक कर सकते हैं और नवरात्रि में प्राप्त करा आप मंगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं और लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती किताब ये है। आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी में जो होती है आप उसको पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदी वाले ना पढ़ें, जानकारी के लिए आप निश्चित रूप से पढ़ें, लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, नवचंडी का जो पाठ है, उसमें आप अपने विशेष कामनाओं के लिए यदि आप चाह रहे हैं कि हमें पाठ करना है, तो इसी दुर्गा सप्तशती के पीछे आप जब इसको पलटेंगे, मैं आपको यहाँ पृष्ठ नंबर बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें पृष्ठ नंबर 132 के बाद यहाँ पर ही खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ से दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र हैं जो यहाँ पर सामूहिक रूप से दिए गए हैं। उसके साथ आप यदि संपुट लगाकर पाठ करते हैं तो विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इसको कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जब आप पुस्तक को मंगाएं तो प्रमाणिक पुस्तक गीता प्रेस की ही है, आप उसको ही खरीदें। आपको ये कलेवर मैंने दिखा दिया है, इस प्रकार की पुस्तक आती है, आप इसको पढ़ें। इसमें तमाम प्रकार से जो है बहुत सारे जो विशेष मंत्र हैं, आप इसकी माला भी कर सकते हैं और इसका संपुट के माध्यम से पाठ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुस्तक मैंने आपको दिखा दी है। तो इसी नवरात्रि आप कैसे स्पेशल पूजा आप कर पाएं, कलश स्थापना का मैंने आपको तरीका बता दिया।
घी का दीपक आमने सामने जलाना है। माँ भगवती के लिए एक सुंदर सिद्ध आसन आपने तैयार करना है और उसके बाद करना है पूजन प्रारंभ। मैं आपको यहाँ पे बड़े शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जो भी मांगलिक श्लोक आते हैं आप उसके माध्यम से स्वस्ति वाचन करें, ठीक है ना। जो भी आपको मंत्र आते हैं उसके बाद आप जो है सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा इसी वीडियो के बाद तुरंत, ताकि आप लोग उसको भी देखें और संकल्प करने का तरीका सीख लें। संकल्प कैसे होगा, क्योंकि ससंकल्प ही हमको अनुष्ठान करना चाहिए। मैं शीघ्र ही इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें संकल्प होगा। संकल्प करने के बाद आपको क्या करना है, इसी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। इसमें कई बातें हैं। कई लोगों को दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं आता है, यानी संस्कृत में पाठ करना नहीं आता है। तो आप सोचेंगे कि क्या हम हिंदी में पाठ कर लें। देखिए, वो पाठ नहीं माना जाएगा। पाठ का मतलब है कि दुर्गा सप्तशती का ही आपको पाठ करना है। आप इसको कुछ दिन पढ़ना सीखें, ठीक है। किसी ब्राह्मण के पास में, किसी आचार्य के पास में कोई शिक्षक हो जो आपको पढ़ा सकें, जिनको इसकी जानकारी हो, आप उसके पास में दुर्गा सप्तशती को पढ़ें यदि आप रुचि रखते हैं तो। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा कठिन काम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पाठ आप किसी वैदिक विद्वान, वैदिक आचार्य से करवा सकते हैं और खुद आप कोई भी मंत्र उन्हीं ब्राह्मण के आदेश आज्ञानुसार आप बैठकर उनके साथ जप कर सकते हैं। जैसे कि नवारण मंत्र का जप आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पाठ यहाँ पर जो है बहुत छोटा सा स्तोत्र है। हमने अपने जीवन काल में बहुत बार बहुत सारे लोगों को इस स्तोत्र पढ़ाया और बहुत सारे लोग इसका पाठ नियमित रूप से कर भी रहे हैं। इसी दुर्गा सप्तशती के पृष्ठ नंबर 224 में ये दुर्गा द्वात्रिंशत नामावली है, यानी दुर्गा जी के 32 नाम है। बड़ा इजी है, मैं इसके लिए भी एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप उसको देखें और उसका पाठ आप कर सकते हैं। उसमें पाठ करने का तरीका भी है और बड़ा इजी है। दुर्गा, दुर्गार्थ समनी, दुर्गा पद्म निवारणी। मैं यहाँ पर भी अभी आपको पाठ करवा सकता था, लेकिन थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के इसके लिए वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसका पाठ आप कर सकते हैं, नवारण मंत्र आप जप सकते हैं, या फिर सिर्फ चंडी कवच का पाठ आप करें। इसके पीछे ही इसमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन पाठ का मतलब होगा पाठ प्रॉपर तरीके से पाठ, ये नहीं। और जब दुर्गा सप्तशती जो पूरी पाठ करना चाहेंगे तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ का मतलब होता है कि यहां शुरुआत से शुरू होगा और अंतिम पृष्ठ तक इसका पाठ होता है। इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, रहस्य भी हैं, कवच इत्यादि हैं। ये संपूर्ण पाठ होगा। इसका विधान है कि कैसे इसको संपठित किया जाता है। इसके आगे पीछे निवारण मंत्र भी होगा, इधर रात्रि सूक्त होगा, इधर देवी सूक्त के द्वारा इसका जो है संपूर्ण होगा। तो ये तरीका है जो ब्राह्मण पाठ करते हैं वो इसी अनुरूप करेंगे। और एक चीज का और ध्यान आप रखेंगे, कई बार हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ब्राह्मणों से ही पाठ करवाते हैं, हर नवरात्रि करवाते हैं, लेकिन खास बात ये कि वो पूरा पाठ ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ ये करते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ पाठ कर दीजिए। वो आते हैं, दीपक जलाते हैं, थोड़ी देर आपका पाठ किया और एक अध्याय पढ़ा, उसके बाद चले गए दूसरी जगह। तो आप खासकर ध्यान रखें कि उन ब्राह्मण देवता से निवेदन करें, आग्रह करें कि आप हमें जो प्रॉपर इसका समय है आप दीजिए, आपकी सेवा उसी प्रकार से की जाएगी। आप निश्चिंत रहें या उनसे पूछें और पाठ को अच्छे से करवाएं। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि नवरात्रि में बहुत व्यस्ततम शेड्यूल होता है, तो उनको या तो ये कह दें कि आप भले पाठ अपने घर में ही कर लें, आप पूजन हमारे यहाँ कर लें, लेकिन पाठ सप्तशती का पूरा करें। तो ऐसे भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप उनको संकल्प दे दीजिए 9 पाठ का या 8 पाठ या 7 पाठ, जितने भी करने हैं। पाठ आपको मैं बता दूं, कई सारे लोग, आप भी यदि कहीं बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप संस्थान के नीचे जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए भी संकल्प के साथ में यहाँ पर हम व्यवस्था करवा सकते हैं कि वो ब्राह्मण आपके लिए प्रॉपर पाठ करें। उसके लिए क्या है कि आप 3 पाठ से शुरू कर सकते हैं नवरात्रि में। मान लो आपकी क्षमता ज़्यादा नहीं है या फिलहाल बजट के हिसाब से आप चाह रहे हैं, तो आप 3 पाठ करवा लीजिए। कोई भी ब्राह्मण उसको संकल्प दे देंगे तो 3 दिन में आपका 3 पाठ कर देगा। या फिर 5 पाठ आप करवाइए, या फिर 7 पाठ आप करवाएं, या फिर 9 पाठ करवाएं, या 11 पाठ करवाएं, 21 पाठ करवाएं, 108। ये नियम है, वो आप कितने करवा सकते हैं आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप किसी ब्राह्मण से आप करवाते हैं तो उनसे पूरा निवेदन करें कि वो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें।
क्योंकि तभी इसका फल आपको मिलेगा। और वरना ये जो छोटे-छोटे मैंने आपको पार्ट बताए, आप इसको निश्चित रूप से स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदी की जो किताब आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बार अनेक वर्षों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। वो अपनी पुस्तक दिखाते हैं कि हाँ जी, हम तो इससे पाठ करते हैं। तो वो आप अपनी जानकारी के लिए कर सकते हैं, ठीक है? नवरात्रि का समय हम इधर-उधर अन्य कामों में व्यतीत ना करें। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ भगवती की आराधना, उपासना ही करें। उसके लिए आप अन्य समय में जो खाली समय आप उसका पाठ कर सकते हैं। यानी उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पाठ तभी माना जाएगा जब वो प्रॉपर इसी हिसाब से किया जाएगा। तो दर्शकों, आशा करता हूँ अब मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आप इसी नियम और इसी भाव के साथ में आप नवरात्रि को आप जो है पाठ करेंगे और भगवती की उपासना करेंगे। कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और खास आज अपनी दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में या पाठ आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अध्यात्म और ज्योतिष पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत मुझसे आप हाउस में आप जो है वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या विशेष रत्न रुद्राक्ष आदि की सलाह आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समय अनुसार आप इसके लिए चर्चा भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सब बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।